काफी देर से नॉक कर रहा था। वो नाइला, इज एवरीथिंग ओके? प्लीज टेल मी, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। अबीर ने कुछ कहा? मैं जा रहा हूं। आखिरी बार तुमसे मिलने आया था नाइला। मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता था। जब खुशियां ही नहीं दे सका तो गम भी नहीं देना चाहता, इसलिए जा रहा हूं। वासिफ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। हम दोनों मिल नहीं सके, लेकिन हमारे मुकद्दर की तहरीरें एक जैसी हैं। हम दोनों ही सारा आपके पीछे भागते रहे। हेलो आनी। आनी, गेस व्हाट? आपके भांजे ने टॉप किया है। ये मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि तुम ही टॉप करोगे। आपके इसी कॉन्फिडेंस ने मुझे जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी दिलाई है। अच्छा सुनो, मैंने बाजी के पेपर्स और वीज़ा वगैरह प्रोसेस करा दिए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की उनकी हज की फ्लाइट कंफर्म्ड है। और बाजी के जाते ही तुम फौरन मेरे पास आ जाना। यहाँ मेरा एक क्लाइंट है जो एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने उससे बात की है तुम्हारे जॉब के बारे में। उसको ऑलमोस्ट डन समझो। अब बस भी कर दे सिद्दत खाला, और कितने एहसानात करेंगी आप। बाबा की डेथ के बाद से अब तक तुम बाजी के वाहिद सहारे हो, और तुम्हें सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग करके मैं बाजी को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। थैंक यू सिद्दत खाला, आप बहुत अच्छी हैं। अंबर ने तो दोस्त होते हुए दुश्मनी निभाई है। पता है नाइला, मुझे इस पूरे मामले में अबीर बेकसूर नजर आते हैं। ये सारी की सारी शर्मंगेजी सिर्फ और सिर्फ अंबर की है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था अंबर का घर उजड़ तो गया है, मगर बहुत जल्द दोबारा बस जाएगा। माँ हम कॉल कर रही है। हेलो, सुंबुल और अंबर आंटी को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने हमारे साथ सही नहीं किया, सब छीन लिया हमसे। माँ मेरी बात सुनो, किधर हो तुम? क्या क्या करने लगी हो तुम? मेरी बात करो। बात करो, पागल हो रही है। हेलो माहम, काम डाउन। बेटा अपने आप को अकेले मत समझो, मैं हूं तुम लोगों के साथ। अंबर ने मेरी दोस्त का घर तबाह किया है, मैं उसका घर कभी नहीं बसने दूंगी। जो लोग दूसरों का घर जला के अपने घर में रोशनी करते हैं ना, उनका अपना घर कभी महफूज नहीं रहता है। थैंक्स अ लॉट सिद्दत आंटी, लेकिन मैं ये जंग अकेले ही जीत के दिखाऊंगी। माहम, शीज़ हंगा, सिद्दत चलो, उसको रोकना पड़ेगा, पता नहीं क्या कर लेगी। लिसन टू मी, माहम को जो तकलीफ हो रही है ना, उस पे से मरहम खुद लगाना होगा। इट्स इम्पोर्टेंट। मगर पता नहीं क्या करेगी। इट विल बी ओके। Are you sure? अरे सुंबुल बेटा, एक मेरी बात सुनो। वो ऐसा है कि आज मैंने अबीर मियाँ को खाने पर बुलाया। एक तो देखो ना, वो इस घर के होने वाले दामाद हैं, और दूसरा ये कि चंद एक बातें हैं जो मैं उनके साथ बैठ के तय करना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अब मैं जा रही थी, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम आधे घंटे के बजाय घंटा लगाओ, लेकिन देखो आराम से जाओ, आराम से आना। अच्छा, खुदा हाफिज़। हाय सुंबुल, कैसी हो? I'm good.
मैंने अचानक आकर सरप्राइज कर दिया होगा ना तुम्हें। जो भी हो तो तुम मेरी ही बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। और आगे भी अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड रहना चाहती हो तो क्या करना होगा उसके लिए? इस संडे को मेरी फरहान से एंगेजमेंट है, तुम जरूर आना। आओगी ना? क्योंकि ये खुशी मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मेरी हर खुशी तुम्हारे बगैर अधूरी सी लगती है। थैंक्स फॉर द इनविटेशन, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। इस संडे मेरी मामा की शादी है। डैड ने तो मेरी मम्मियों ने कभी इंतजार नहीं किया। अजीब लड़की है ये, कभी तो एक बेल पर फोन रिसीव कर लेती है और कभी सुबह से शाम तक फोन करते रहो, फोन उठाती नहीं। इस लड़की की तो समझ ही नहीं आती मुझे। वालेकुम सलाम। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? ठीक था बस। अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए, मैं तो अजीब मुश्किल में फंस गई थी। मुझे माहम की चूड़ियों का साइज चाहिए, लेकिन वो फोन ही रिसीव नहीं कर रही। तुम्हारे पास कोई और कांटेक्ट है? नहीं, मेरे पास नहीं है। और आपने देख लिया माहम आपको इग्नोर कर रही है, अभी से फोन नहीं उठा रही वो आपका। फरहान तुम कुछ भी कहो, माहम हर लिहाज से सुंबुल से लाख दर्जे बेहतर है। क्या करूं मैं? अब नायला से ही फोन करके चूड़ियों का साइज लेना पड़ेगा। करती हूँ फोन। माहम, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकूंगी? प्लीज बताओ मुझे, हुआ क्या है? माहा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और स्ट्रेस मत दो। बताओ तो सही, क्या बात है? डैड अंबर आंटी से शादी कर रहे हैं। ये तो हम जानते थे ना, ये तो होना था। तुम्हारा डैड तमाम पुराने रिश्ते इसीलिए तो तोड़ रहा था ताकि वो नए रिश्ते जोड़ सके। हमारी दुनिया से तो माहम अभी बहुत पहले निकल ही गया, और जो हमारी दुनिया से चला जाए से ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी बेटी हो, तुमने हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया से जाने वाले इसी दुनिया में नया जहां आबाद नहीं करते। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी को बेरंग बनाया, मैं उनकी जिंदगियों में खुशी के रंग नहीं भरने दूंगी। नाइला, क्या बात है? सुबह सुबह फोन करके बुला लिया, सब खैरियत तो है? तो अभी तक तो खैरियत है, लेकिन
मुझे आगे का नहीं पता। सिद्धू प्लीज जाकर माहम को समझाओ, मुझे बहुत बुरी फीलिंग हो रही है। मैं नहीं चाहती वो कुछ गलत कर बैठे। वो अबीर और मेरी सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, बहुत डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब तो वो होगी ना, जिन पेरेंट्स को उसने सारी जिंदगी इकट्ठा देखा है, अब वो अलग हो रहे हैं। अलग हो नहीं रहे, हो चुके हैं। जाओ और उसको ये हकीकत बताओ, ये ना झुटलाई जा सकती और ना बदली। इसके साथ साथ उसको ये भी बता दो कि वो अबीर की बेटी नहीं है। अबीर की अब सिर्फ एक बेटी है, सुंबुल। उनके सारे रिश्ते खत्म कर दिए उसने। ये बात मैं अगर अबीर को समझाने की कोशिश करूंगी तो यूजलेस। कहाँ है माहम? ऊपर कमरे में। I'll go talk to her, huh? Don't worry. Come in. सिद्धिता आंटी, इतनी सुबह? हाँ, तुम्हारी मामा ने बुलाया है। She is concerned about you. ओह, तो आप मुझे यहाँ समझाने आई हैं? नहीं, मैं तुम्हें समझाने नहीं आई हूँ। ये जानना चाह रही हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन और तुम्हारा साथ देने आई हूँ। माहम, तुम्हारी माँ ने जिंदगी में बहुत समझौते किए हैं, जिसका नुकसान वो आज भुगत रही है। उसका अपना शौहर किसी और से शादी करने जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मोहब्बत और खुशियां किसी की झोली में नहीं डालना सीखी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बोलो, तुम क्या करना चाहती हो? आप फिक्र नहीं करें, बस देखती जाए मैं करती क्या हूँ। मुझसे शेयर तो करो कि आखिर तुम ऐसा क्या करोगे जिससे अबीर और अंबर की होने वाली शादी में रुकावट पैदा हो। मेरा आखिरी उठाया जाने वाला कदम। बोलो बेटा, बात कंप्लीट करो। यू कैन ट्रस्ट मी। आई डू ट्रस्ट यू वेरी मच, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे रोकेंगी नहीं। तुम तो खामखाई में परेशान हो रही थी। मैंने माहम से बात की, वो बहुत समझदार हो गई है। मुझे तो उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी मंगनी होने वाली है, इसी तरह से अपसेट रहेगी तो। मंगनी को छोड़ो, तुम तो अब उसकी रुखसती की तैयारी करो। सिद्धित बताओ, माहम कहाँ है? अबीर, माहम ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? पागल हो गई हो तुम बिल्कुल। फजूल बातें मत किया करो मुझसे। चाची भी, आप ही समझाएं मामा को, इनकी शादी तो भला तैयार भी नहीं होंगी। ये मेरी कोई उम्र है दुल्हन बन के बैठने की? अरे क्या हुआ तुम्हारी उम्र को? हाँ, मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं तो दुनिया बातें करेगी। तो इसका मतलब आप भी शामिल हैं इसमें? हद होती है। हेलो सुंबुल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत टाइम पे फोन कर लिया। अंबर, जरा इधर आना। मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारी मॉम की शादी है आज। खैर, बिजी तो तुम भी होगी। मंगनी जो है तुम्हारी आज। मंगनी, आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। फैसले तो सब हो चुके, बस उन पर अमल करना बाकी है। तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा सुंबुल। क्या कहना चाह रही हो? देखो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का कोई वक्त नहीं है। देखो सुंबुल, लाइन मत काटना, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी आवाज सुनने के लिए तरस जाओगी। डैड को तुम्हारी मॉम को रुखसत करने से पहले मेरे जनाजे को रुखसत करना होगा। क्योंकि मैं डैड को मॉम के अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम ये क्या कह रही हो? क्या हो रहा है? किसका फोन है? अरे तुम छोड़ो उसे,
और दुल्हन बनने की तैयारी करो। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझ पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अपनी ही सांसें मुझे खुद पर बोझ लगने लग गई हैं। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें जो कुछ भी दे सकती थी मैंने दे दिया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख सुंबुल राना। तुमने मुझे बंद गली में लाकर खड़ा नहीं किया, बल्कि अधिक कुएं में धकेल दिया। प्लीज मेरी बात सुनो, क्या हम इस वक्त कहीं बाहर मिल सकते हैं? सुनने सुनाने और मिलने मिलाने का वक्त अब खत्म हो चुका है सुंबुल। तुम जीत गई और मैं हार गई। प्लीज तुम मेरी सारी खुशियां ले लो, मगर बस सुंबुल, अब सब खत्म हो चुका है। अगर हो सके तो डैड से कह देना कि वो मेरे जनाजे को कंधा देकर अपना ये आखिरी हक भी अदा कर दें। क्या हुआ? कौन था? किसी ने धमकी दी तुम्हें? अरे बार बार उसे परेशान क्यों कर रही हो? फोन उठा के देखो किसकी कॉल थी। माहम। माहम? माहम ठीक तो है? क्या कह रही थी वो? मामा, माहम खुद को खत्म करने जा रही है, आप प्लीज रोकिए उसे। क्या? किसको फोन कर रही हो? फरहान को। सिर्फ फरहान ही माहम को रोक सकता है। माहम मेरी जान, ये जो तुम कोशिश करने जा रही हो ना खुदकुशी की, ये अंबर और अबीर की एक दूसरे की तरफ उठते कदम रोक देगी। बस तुम अपने बढ़ते कदम मत रोकना। हाँ, तुम्हें तो अपनी मामा के हर आंसू का बदला लेना है, और तुम्हारे इस इक़दाम से अबीर और अंबर हमेशा के लिए अपनी नजरों में गिर जाएंगे। अगर मैं हकीकत में मर गई तो? हाँ, मरने की बात मत करो। तुम्हें पता है, अगर मेरी कोई बेटी होती ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, मैं तुम्हें कैसे मरने दूंगी? फिर तुम देखना, अबीर अपनी हर खुशी कुर्बान करके कैसे अपनी बेटी को बचाने आएगा। तुम्हारे ही खून को अबीर अहमद तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया है। देखती हूं मैं, अब तुम मोहब्बत का जश्न मनाओगे या बेटी को खोने का गम। अब दम तोड़ती बेटी ही तुम्हारे और अंबर के रिश्ते को तोड़ देगी। हाँ, तुम दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हो और मैं अबीर, मैं तुम्हारी बेटी की मौत की खबर लेकर तुम्हारे पास आ रही हूं। देखो ना फरहान बेटा, माहम के साथ आज एंगेजमेंट की जगह अगर आपका निकाह हो जाता है तो ये जो सारा यूएस के इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। I mean, आपकी अम्मी भी हमारे साथ जाएंगी। यूएस जाके हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, यहाँ से सारे राब्ते खत्म करके। क्यों, आपकी क्या राय है? मैं क्या कह सकती हूँ, जो मेरे बच्चों की खुशी है वही मेरी खुशी है। फरहान फोन ही नहीं उठा रहा। इस वक्त यहाँ बैठ के टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है। चलो हम वहीं चलते हैं, उठो। अरे अरे, तुम शादी का घर छोड़ के कहाँ जाओगी? चाची भी, इस वक्त शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट माहम है। तुम ऐसा करो, फरहान को दोबारा से ट्राई करो, मैं बैग लेके आती हूँ। क्या हो गया बेटा, इतनी परेशान हो रही हो? अपनी जिंदगी और इससे मंसूब हर खुशी मैं अम्मी के नाम कर चुका हूँ। अम्मी जो फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा।
मुबारक हो नायला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे तमाम रिश्तेदार मंगनी में शिरकत के लिए आएंगे और वो शादी में शिरकत करेंगे। सुंबुल ने मुझे कॉल्स की। आई एम सॉरी सुंबुल, अब मैं नए रास्तों पे चल पड़ा हूँ और चलते चलते तुमसे बहुत दूर निकल गया हूँ। असल में नजमा, जब से अबीर और मेरी सेपरेशन हुई है, मेरा इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। आप दोनों की रजामंदी ने तो मेरे ज़हनी कश्मकश को ख़त्म कर दिया। माम के वालिद मंगनी में शिरकत करेंगे? हेलो फरहान, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। फरहान है, सुनो उससे कहो कि माहम के मामू के यहाँ पहुँचे, हम वहीं आ रहे हैं। फरहान, तुम जहाँ भी हो जल्दी से माहम के पास पहुँचो। वो पागल लड़की खुद को खत्म करने जा रही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था और अब मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। चाची भी आप इधर ही रहे, वो मेहमान भी आएंगे ना, अभी कोई ना कोई तो होना चाहिए घर पे। नायला, ये ले मिठाई खाइए। मंगवाई तो मैंने मंगनी के लिए थी, लेकिन अब शादी तय होने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए। अम्मी, माहम खुदकुशी करने जा रही है। क्या? परवीन, सचमत? अभी माहम की जान बचा लो। She's in a lot of trouble. क्या हुआ है माहम को? माहम की जिंदगी आपके हाथों में। You'll have to save her. सितवत, आप क्या कहना चाह रही हैं? सितवत बताओ, माहम कहाँ है? अबीर, माहम ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ पे है? मामू क्या है? प्लीज प्लीज माहम को बचा लो। ओ माहम, तुमने क्या किया है? आज मेरी अच्छी और बुरी यादें सब ख़त्म होने जा रही हैं। मॉम एंड डैड, मैंने आप दोनों को मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में मैंने आप दोनों को ही खो दिया। डैड से मैं आखिरी बार ज़रूर बात करूंगी। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, सुंबुल, फरहान और डैड ने भी कॉल की थी। माहम की अभी तक पिल्स क्यों नहीं खाई है? हेलो माहम। सितवत आंटी, आप? डैड कहाँ है? बेटा, मैं तो तुम्हारे डैड के पास आई थी ये बताने के लिए कि तुम खुदकुशी की कोशिश कर रही हो और उनको अपनी शादी की पड़ी हुई है। वो आ रहे हैं ना मेरे पास। उनकी आंखों पे जो इश्क की पट्टी बंधी हुई है ना, उससे वो अंधे हुए हुए। उनको लग रहा है ये सब ड्रामाबाजी है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों की? वो इसीलिए किया होगा ना कि वो तुमसे कहना चाह रहे होंगे कि ड्रामाबाजी बंद करो। माहम, तुम हौसले से काम लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद आऊंगी, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और उसके बाद अंबर के घर जाके ये शादी रोकूंगी। समझ गई ना? हाँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे होते हुए अबीर और अंबर की शादी कभी नहीं हो सकती।
और ना ही तुम्हें कुछ होगा। शाबाश बेटा, तुम टैबलेट्स खा लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। माँ, हम इस बोतल में स्लीपिंग पिल्स नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशियां और कामयाबियां बंद है। शाबाश, जल्दी से खा लो, मैं बस आ रही हूँ। 20 साल पहले तैमूर राणा को मैंने कॉल की थी। बेटा, अब वक्त नहीं जाया करना है। हाँ, जल्दी से हिम्मत करनी, ओके? शाबाश, हिम्मत करो। क्या आवाज है? क्या जान निकाल दी मेरी। इस तरह कोई करता है अपने माँ बाप के साथ? तो माँ बाप भी तो ऐसा नहीं करते जैसा आप दोनों ने मेरे साथ किया। I'm sorry माँ। I'm sorry मेरी बच्ची, मेरी जान। संभल, मेरे ख्याल से बेटा हमें चलना चाहिए। अंबर, प्लीज रुको। तुम्हें क्या लगा अंबर, हमारी दोस्ती अब खत्म हुई है? हमारी दोस्ती 20 साल पहले खत्म हो गई थी। लेकिन आज अल्लाह ने शायद मुझे मौका दिया कि मैं अपनी दोस्ती निभा लूं। ये क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दोस्त हूं? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूं, तुम्हारी सारी खुशियों की कातिल। अंबर, 20 साल इस गुनाह को मैंने अपने दिल में रखा। अब मैं अपना दिल साफ करना चाहती हूँ। अंबर, 20 साल पहले तैमूर राणा को मैंने कॉल की थी। मैंने उससे बताया था कि तुम और तुम्हारा सारा खानदान उसकी वजह से रात रात भाग रहे हैं। नायला, वो तुम थी? तुम्हारी मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। अगर तुम तैमूर राणा की उम्र कैद में थी तो मुझे भी मेरे ज़मीन में एक सेकंड के लिए सुकून से नहीं रहती थी। I'm sorry. I'm sorry. अगर उस रात मैंने तैमूर राणा को फोन नहीं किया होता तो तुम और अबीर आज एक साथ होते। जो जुर्म मैंने किया उसकी सजा तो मुझे आज से मिलने लगी है। हो सके तो अपनी दोस्त को माफ कर दो।
मैं अपनी जिंदगी मॉम की तरह सजा में नहीं काटूंगी। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे ना अपनी गलती छुपानी चाहिए, ना ही अपनी गलती के पीछे छुपना चाहिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? गलती तुम दोनों माँ बेटी करो और उसकी सजा मेरा बेटा भुगते। नजमा, अगर अंबर फरहान की सास बनती और सुंबुल फरहान की बीवी तो ये सजा नहीं जजा है। सुंबुल एक बहुत अच्छी लड़की है और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुंबुल वो लड़की है जिसने अपनी माँ की खुशियों की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। कुर्बानी करने वाले ऐसे ही होते हैं, दूसरों को अपनी सारी खुशियां दे देते हैं और अपने दामन में कांटे समेट लेते। नजमा, आनी, अम्मी आपसे कितना कहती रही कि एक बार आकर लाहौर में मिल लें। सर, बाकी तो सब चीजें लगती हैं, इनका क्या करना है? ये तो मुझे दे दो और बाकी सारी चीजें पैक कर दो। और जब अल्लाह ताला गुनाहों पर पर्दा डाल दे तो दुनिया मरने वालों को हमेशा इज्जत से याद करती है। यूं आनी की मोहब्बत और नफरत उनके साथ ही दफन हो गई। सिद्दत आंटी ने मेरा बहुत साथ दिया था, मैं उन्हें कभी नहीं भुला सकती। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। मॉम, हारी सिर्फ आप नहीं है, मैं भी हार चुकी हूँ। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि मैं डैड को छोड़ के चली जाऊं। तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम्हारे यहाँ रहने से हालात बदल जाएंगे या फिर अबीर अपना माइंड चेंज करेगा? मत रहो इस गलत फहमी में और
गुजरे हुए वक्त को भुला दो। वो वक्त वापस नहीं आना, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज मेरे साथ दुबई चलो। मैं नहीं चाहती कि पल पल तुम टॉर्चर में गुजरो, जब अबीर आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दूर होता रहेगा। आपने खुद गर्जी में अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया, दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, और उसकी सजा मैंने भुगती है ना। वीर को पाकर भी मैं उसकी मोहब्बत कभी नहीं जीत सकी। डैड ने फिर भी कभी आपकी कदर नहीं की। मैंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी माँ। इश्क जुनून में मैं जिसके पीछे भागती रही, वो शराब था। मॉम, मैंने शिकस्त सिर्फ इसलिए तस्लीम की थी क्योंकि वक्त, हालात और किस्मत तीनों अंबर आंटी और सुंबुल का साथ दे रहे थे। मगर आप एक बात याद रखिएगा, ये तीनों चीजें कभी सिर्फ एक इंसान की होकर नहीं रहती। वक्त के साथ सब बदल जाता है और मैं ये वक्त बदल के रहूंगी।